क्या बतला दिया है? संसार कारागृह से जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए ये जो लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना है, वो क्या है? वो बेड़ी, लोहे की बनी हुई अत्यंत सुदृढ़ बेड़ी, क्योंकि इसमें ही फंसा रहता है। या तो देह वासना के निमित्त, या शास्त्र वासना के निमित्त, या लोक वासना को लेकर के ही समस्त कर्म व्यवहार में जीव प्रेरित होता है। देह वासना लेकर के, देह की सुविधा, देह के लिए क्या है? पूरा आरामदायक वस्तुएं संग्रह करना, संबंधी बनाना, अनुकूल सारा का सारा परिवेश का निर्माण करना, ये देह वासना के निमित्त होता है। ऐसे ही अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो शास्त्र वासना को हृदय में रख करके क्या करता है? शास्त्रों का अध्ययन करता है, जिससे कि मैं विद्वान, बुद्धिमान, पंडित माना जाऊँ। तो उसके लिए क्या करता है? शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्र वासना। और ये सारा का सारा जो उद्योग है, ये किसके लिए करता है? लोक वासना है, कि मेरा जो है क्या हो? सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, प्रशंसा हो, सब और यश हो, सब और हमारी कीर्ति का विस्तार हो। इसके निमित्त जो मनुष्य है, जीव है, इसकी प्रवृत्ति होती है। तो यही इसके कल्याण में प्रतिबंध है, बाधक है, बेड़ी। जैसे लोहे की बेड़ियों से जिसके पैर जकड़े हुए हैं, तो वो कहीं पर भी आने जाने में स्वतंत्र नहीं होता है, बंधन में होता है। इसी प्रकार से इन तीन लोहे की बेड़ियों के द्वारा जिसका चित्त जकड़ा हुआ है, तो वो इन वासनाओं को छोड़ करके परमात्म पद में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ऐसा चित्त आत्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने ठिकाना बनाया हुआ है। क्या ठिकाना बनाया हुआ है? शरीर में और संसार में उसने ठिकाने बनाए हुए। और जिसको ये सब ठिकाने कैसे लगने लगे हैं? तप्त तवे के समान कैसे लगे हैं? हाँ, कि तपता हुआ जैसे तवा है, तो उस पर कोई भी शांति से बैठ सकता है क्या? तो वैसे ये संसार के ठिकाने और शरीर के ठिकाने क्या लगने लगे? सबके सब ताप देने वाले, संताप देने वाले, विवेकी के लिए। इसके लिए विवेकी, संसारी के लिए नहीं। संसारी तो मस्त रहता है, दुख भी पाता रहता है और फिर भी सुख की आशा किए रहता है। संसारी की तो बात अलग है। लेकिन जो विवेकी है, विचारवान है, वो तो देखता है दुखम सर्वम ही विवेकिनः। विवेकी के लिए तो क्या है? सब कुछ दुख रूप ही है। क्यों? देखता क्या है? सबके परिणाम पर विचार करता है, सबके स्वरूप पर विचार करता है। तो सबके सब
अनित्य नश्वर असार दुख रूप ही ठहरते हैं, परिणाम में भी और स्वरूप से भी। इसलिए जो विचारवान विवेकी है वो इसमें विश्रांति का, विश्राम का अनुभव नहीं करता है। यहाँ से दौड़ जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है, और तब तक भागता रहता है जब तक कि अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित ना हो जाए। दौड़ना मतलब शरीर का दौड़ना नहीं है, तब तक उसका चित्त विश्राम नहीं पाता जब तक कि परमात्म निष्ठा को प्राप्त नहीं। तो ये बेड़ी बतला दी गई है तीनों वासनाएं। यो अस्माद् विमुक्तः मुक्तिम समुपैति, जो इन तीनों वासनाओं से मुक्त है वो क्या होता है? मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति क्या है? वासनाओं का क्षीण हो जाना ही मुक्ति है, मन का गलित हो जाना ही मुक्ति है, और अपने आत्म स्वरूप में विराजमान हो जाना ही क्या है? मुक्ति ही मुक्ति है। जो अनात्मा का अपने में आरोप किया हुआ है उसको हटा दीजिए। उसको क्या करना है? उसको हटा देना है। और इन अनात्मा की जो वासना है, शास्त्र, लोक, देह, इनकी जो इच्छा है, तृष्णा है, उसको हटा देने पर जो शेष बच रहता है वो अपना आत्म तत्व ही है, वो अपना आत्मा ही है। इसी को दृष्टांत के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। आगे 274 और 75 श्लोक एक साथ ही देखिए। जलादि संपर्कवशात् प्रभूता दुर्गन्धधूता गरुदिव्यवासना संघर्षणेनैव विभाति सम्यग् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे। इतना ही बता देते। जलादि संपर्कवशात् प्रभूत दुर्गन्धधूत अगरु दिव्यवासना संघर्षणेन एव विभाति सम्यग् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे। हाँ जी। जलादि संपर्कवशात् प्रभूत दुर्गन्धधूत अगरु दिव्यवास। अगरु माने जो चंदन है, अगरु माने चंदन, दिव्यवासन जो क्या है? अत्यंत, जिसमें क्या है? सुगंध। चंदन में क्या होती है? बड़ी दिव्य सुगंध होती है। वासना माने उसमें जो सुगंध है, वासना गंध को कहते हैं। बताया था ना आपको, जो इच्छा का बीज अवस्था है उसको क्या कहेंगे? वासना। और जब वो अंकुरित हो जाती है तब उसका नाम हो गया इच्छा। और जब वो वृक्ष का रूप धारण कर लेती है तब उसका नाम हो जाता है तृष्णा, है ना? वासना
कामना, कामना को इच्छा लो, वासना, कामना और तृष्णा। तो वासना तो क्या है? बीज रूप, जो अत्यंत सूक्ष्म है। और फिर जो क्या है, जब वो अंकुरित हो जाती है, इच्छा होती है। अब क्या होती है? इच्छा। और उसके पश्चात फिर क्या होती है? वो जब अत्यंत दृढ़ हो जाती है, स्थूल हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तृष्णा। तो इस तरह है वासना। जैसे बताया था ना आपको कि बर्तन में कोई वस्तु है, उसको निकाल लिया, बर्तन को भी अच्छे से धो मांज दिया और धूप में भी रख दिया, उसके पश्चात भी उसमें क्या बनी रहती है? जो उसका गंध बनी रहती है, वो क्या है? वो वासना। वो क्या है? वो वासना। सुगंध यहाँ पर क्या है? गंध के लिए। अगरु दिव्य वास है। चंदन जो दिव्य वासना, दिव्य गंध युक्त है, लेकिन जलादि संपर्क वसात, जल आदि के साथ संपर्क होने के कारण से प्रभूत दुर्गंध धूत क्या होता है? हैं? वो जो चंदन है उसमें क्या होती है? दुर्गंध की प्रभूत होती है, उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? दुर्गंध उसमें उत्पन्न हो जाती। जो अत्यंत दिव्य सुगंध वाला चंदन है, जलादि के साथ संपर्क होने से क्या हो जाता है? उसमें प्रभूत दुर्गंध क्या हो जाती है? खूब दुर्गंध हो जाती है, अत्यंत दुर्गंध आ जाती है उसको। तो क्या फिर क्या बतलाया है? संघर्षणेन एव सम्यग बाह्य गंधे विधूयमाने सती विभाति। संघर्षणेन एव, क्या करने से? संघर्ष करने से, घिसने से। क्या करने से? घिसने से, सम्यक रूप से, बाह्य गंधे विधूयमाने, जो बाह्य गंध है उसके क्या दूर कर दिए जाने पर, बाह्य जो गंध है, दुर्गंध जो आ गई थी, स्वभाव से क्या है? चंदन सुगंध है। और आगंतुक क्या है उसमें? उसमें जो दुर्गंधी है वो क्या है? आगंतुक है। और सुगंध क्या है? स्वभाव, जलादि के साथ संपर्क होने से। तो उसी को कहते बाह्य गंधे विधूयमाने, सम्यक विधूयमाने, बाह्य गंध के सम्यक रूप से दूर हो जाने पर या सम्यक विभाति, तो सम्यक रूप से वह चंदन ही क्या होता है? फिर प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने का मतलब है जो उसकी स्वाभाविक जो गंध है अब वो आती है। पहले आगंतुक दुर्गंध आ रही थी और फिर क्या होती है? घिस देने पर और उसकी सारी जो बाह्य गंध है, दुर्गंध है, उसको हटा देने पर सम्यक विभाति, वह जो चंदन है और उसकी जो स्वाभाविक गंध है वही सम्यक रूप से अनुभव में आती। समझ आया? दृष्टांत दिया है कि चंदन ऐसा है, स्वभाव से सुगंधित है, लेकिन जल आदि के संसर्ग से क्या आ जाती है? उसमें दुर्गंध, वो काई जम जाती है, गल जाती है ना लकड़ी ऊपर की, तो इसलिए उसमें क्या आती है? दुर्गंध आती है। बड़ा ही
लिबलिबा, चिपचिपा, चिकना है, तो दुर्गंध आती है। लेकिन जब उसको घिस करके और ऊपर की जो सारा जो सड़ा हुआ भाग है उसको हटा दिया जाता है और उसकी बाह्य वो दुर्गंध भी हट जाती है, तो फिर सम्यक विभाति, सम्यक रूप से जो चंदन है वही सुगंधित रूप वही शेष रहता है, वही सबको भाषित होता है। इसी प्रकार से अब ये दृष्टांत दिया है, किसके लिए दिया है वो वाला भी देख लीजिए, आगे वाला श्लोक। अंतः श्रुतांत अंतः श्रुतानंत दुरंत वासना धूली विलिप्त परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंधवत्स्फुटा अंतः श्रुत अनंत दुरंत वासना धूली विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षणतः विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंधवत् स्फुटा अंतः श्रुतानंत दुरंत वास, अंतःकरण के आश्रित जो अनंत दुरंत वास, ऐसी है एक तो अनंत है और दूसरा दुरंत है, जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है, जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है। जैसे रक्त बीज जो असुर है उसको मारने के समय जैसे उसको मारते हैं वैसे उसके रक्त की बूंदें गिरती है, जितनी बूंदें गिरती है उतने ही और अधिक हो जाते हैं। फिर उनको काटा जाए तो जितनी रक्त की बूंदें गिरती है उतने ही ऐसी बढ़ती है। तो फिर क्या किया, कटोरा हाथ में लिया और उसकी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर नहीं गिरने दी, एक हाथ से उसकी गर्दन काटी, दूसरे हाथ से उसका रक्त कटोरे में। तो इस तरह से वो रक्त बीज जो दैत्य है उसका संहार किया है ना, देवी ने किया या शिव ने किया? देवी ने। ये जो अरोड़ा जी का क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हमें नहीं पता है। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे भूमि में खेती में घास हो जाता है ना, तो जैसे उसको उखाड़ते हैं तो उखाड़ते समय जैसे उसके बीज है वो बीज क्या होते हैं, वो गिर जाते पके हुए, तो वो तो उखाड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद हाँ, तो जितना उखाड़ेंगे इतने बीज झड़ेंगे उतने ही और अधिक पैदा होंगे। तो फिर हमने सोचा भाई, लोगों से पूछा, लोगों ने हमें बताया, हमने पूछा फिर ये तो बना ही रहेगा, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जी नहीं, जब ये पैदा होता है ना और जब तक इसमें बीज ना आए उससे पहले ही इसको निकाल देने पर जो है भूमि इस घास से रहित हो गया है ना। क्यों तुलसीदास, ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसी बात। तो वैसे ही यहाँ पर बतला रहे, ये जो वासना है इसका अंत करना क्या है, अनंत है और दुरंत है। क्या है? इसका जो अनंत है, अंत शून्य है,
अंत शून्य इसलिए कह दिया है कि संसारियों के लिए तो जो बहिर्मुखी है, रागी है, उनके लिए तो इसका अंत आता ही नहीं। विविध प्रकार की जो कामना वासना लेकर के निरंतर जगत में उनकी प्रवृत्ति होती रहती है, और इससे उनके जो संस्कार है जो वो उनके चित्त में जमते जाते हैं, दृढ़ होते चले जाते हैं, और यही इसके पुनः पुनः जो जन्म और सुख दुख में हेतु बनते। जो कर्म करता है, कर्म तज्जन्य जो संस्कार वासना, वही क्या होती जाती है, चित्त में संचित होती जाती है, और उसके अनुसार ही पुनः कर्म होते रहते हैं, पुनः उन कर्मों से संस्कार बनते रहते हैं, पुनः उन संस्कारों से कर्म होते रहते हैं। यूँ चलता रहता है जन्म और जीवन और संयोग वियोग और लाभ हानि और मृत्यु और पुनः जन्म, इस प्रकार से चलता ही रहता है, इसका कभी अंत नहीं आता। अनंत और दुरंत वास, दुरंत अनंत कहा ना, डर गए कि जिस अंत ही नहीं आता है जिसका, तो कहने लगे ऐसी बात नहीं है, दुरंत अंत तो है पर बड़ा कठिन, दुरंत है। कोई कोई धीर विवेकी विचारवान अंतर्मुखी इस की होली जला पाता है। इसको क्या करता है, इन वासनाओं की होली जला देता है, एकत्रित कर कोई कोई विचार। देखो क्या कहते हैं, धूली विलिप्ता परमात्मवास, अपनी जो मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, ये जो वासना है, ये जो निश्चय है, ये जो अनुभव है, ये क्या हो गया, इस दुरंत वासना के द्वारा क्या हो गया, धूली विलिप्ता, धूली धूसरित तो हो गया, अर्थात उस पर धूल जम गई, उस पर मैल जम गया, मिट्टी जम गई। इस पर जो अपनी वास्तविकता है, क्या वास्तविकता है कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, ये क्या है, हमारी वास्तविकता है, स्वाभाविकता है। लेकिन इसके ऊपर क्या जम गई है, हैं? अनंत दुरंत जो वासनाएं हैं, ये लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, और इसमें और सब आ गया, धन की वासना और पद की वासना है, और सब विषयों की वासना, और सब कुछ आ गया इसमें। सारा का सारा विस्तार नीचे से ऊपर तक सबका सब आ गया, समझ आया। तो इन अनंत दुरंत वासनाओं के द्वारा परमात्म वासना धूली विलिप्ता, जो अपना परमात्म वासना है, जो वास्तविकता स्वाभाविकता है, जो हमारा अपना स्वरूप है, वो धूली विलिप्ता, धूली उसके ऊपर चढ़ गई, धूल चढ़ गई उसके ऊपर, गंदगी हो गई, मैल चढ़ गया है, इस कारण से वो भाषित नहीं होती। क्या भाषित होती है, कर्ता भोक्ता हूँ, सुखी दुखी हूँ, जीव हूँ, परिच्छिन्न हूँ, अल्पज्ञ हूँ, जन्म मरण धर्मा हूँ, हैं? यही सब क्या है, यही संस्कार, यही वासना और यही अनुभूति बनी रहती है जीव की। क्या बनी रहती है, यही बनी रहती है। जबकि क्या होना चाहिए, नहीं मैं तो देह इंद्रिया प्राण अंतःकरण
इनसे और इनके धर्मों से बिल्कुल अलग साक्षी चेतन ब्रह्म। ये क्या है? ये वास्तविकता है। लेकिन जब ये वासना हटे, हैं, ये अज्ञान हटे, क्योंकि अज्ञान के आश्रित ही है। ये अज्ञान के आश्रित अपने ऊपर जो भ्रम से आरोपित जीवपना, कर्तृत्व भोक्तृत्वपना, है, परिच्छिन्नपना, जन्म मृत्युपना, ये सब के सब क्या है? अज्ञान से अपने में आरोपित, अपने में से इनको निकाल दो तो फिर क्या रह जाता है? अपना विशुद्ध सच्चिदानंद अपना स्वरूप ही शेष है। तो धूली विलिप्ता परमात्मा वासना, जो अपना स्वरूप है वो इन वासनाओं के द्वारा ढका गया है, धूल के द्वारा। प्रज्ञाति संघर्षणतः विशुद्धा, क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा अति संघर्षणतः, बुद्धि के क्या अत्यधिक संघर्ष करने से, अर्थात प्रथम तो बुद्धि विशुद्ध की जाए। जो स्वार्थ, मोह, आसक्ति, राग, कपट आदि आशा तृष्णा भरी हुई है, पहले तो क्या किया जाए? उनसे रहित बुद्धि को किया जाए। और जब आंखें ठीक होगी तभी तो ठीक ठीक देख पाएगी। तो वैसे ही जब आपकी बुद्धि निर्मल होगी तब वो समझ पाएगी जगत का स्वरूप, जीव का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप। तो क्या समझ में आएगा कि जीव जो है वो आत्मस्वरूप ही, वास्तव में जीवपना तो क्या है? एक आभास मात्र है, वास्तविक तो साक्षी है, चेतन है, आत्मा। और ये जो जगत है ये भी क्या है? ये भी अपनी आत्मरूप। ये मन के कारण से अपनी आत्मा में फुरना, यही मन है, और मन के द्वारा ही ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच सृष्ट है। तो ये सब समझ में आ जाएगा किसको? विमल मति। किसको? विमल मति। जिसकी मति विमल है, निर्मल है, ऐसी थोड़े ही तप करने से, संयम से, स्वाध्याय से, विचार से जिसकी बुद्धि क्या हो गई है? निर्मल और सूक्ष्म हो गई। स्थूल बुद्धि, जो बुद्धि संसार को विषय करती है वो बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि। जो बुद्धि निरंतर आत्मचिंतन में लगी है, अनात्मा का और आत्मा का स्वरूप सुस्पष्ट रूप से जिसको बोध है, ऐसी बुद्धि, और जिसने अनात्मा का परित्याग कर दिया है, ऐसी बुद्धि, और जो बुद्धि निरंतर आत्मचिंतन में लगी है, ऐसी बुद्धि, और जिस बुद्धि ने आत्मा का निश्चय कर लिया है, ऐसी बुद्धि, है ना? तो ऐसी बुद्धि सहजता से प्राप्त नहीं हुई। नचिकेता को यमराज जी ने कहा है, नैषा तर्केण मतिरापनेय। नचिकेता, जिस प्रकार की तेरी सूक्ष्म विचार युक्त बुद्धि है ना, ऐसी बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं। ऐसी जो विमल निर्मल बुद्धि है वो निरंतर सार असार का
विचार करते करते, क्या करते करते, नित्य अनित्य का, सत असत का, आत्मा अनात्मा का, सार असार का विचार करते 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 क्या हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर जो बुद्धि बिल्कुल आराम में है, जो बुद्धि क्या है, जैसे पशु की बुद्धि क्या है, बिल्कुल आराम में, तो इसलिए कितनी मोटी बुद्धि है, कितनी मोटी है, जितना मोटा शरीर बुद्धि भी क्या है उतनी मोटी है, क्योंकि बिल्कुल आराम में, बुद्धि का कोई काम, हाँ बस उतना ही है, घास मिल जाए समय पर और पानी मिल जाए और अनुकूल वातावरण, बस। इसलिए बुद्धि का ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए जैसी बुद्धि है वो आपको भी पता है। और बुद्धि जो जिसने क्या किया है, सार असार, सत असत, नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा, इसके विचार के द्वारा जिसकी बुद्धि क्या है, अत्यंत पैनी हुई, तीक्ष्ण, ऐसी जो बुद्धि वो क्या होती है, पैनी होती है। और जिसकी जो संयम में, विचार में, साधना में, आसक्ति के त्याग में निरंतर लगा हुआ है, सत्य की खोज में निरंतर लगा हुआ है, तो ऐसी बुद्धि ही क्या होती है, सूक्ष्म होकर के आत्म स्वरूप में प्रवेश कर पाती है। जो स्थूल बुद्धि है ना, हाँ बस सबको यही चाहिए, क्या चाहिए है, यही तो चाहिए कि जी विचार कि महाराज आप कर लेना हमारे बदले, कोई दूसरा ही कर ले। तो जो आलसी प्रमादी है ना, हाँ विचार करना कठिन मानते हैं, आलसी प्रमादी कुछ नहीं करता, जो पुरुषार्थी है, लगनशील है, वही कुछ कर पाता। और अभी भी नहीं करोगे तो क्या पशु के शरीर में करेगा, हैं? यदि अभी अपनी बुद्धि को निर्मल नहीं किया, विकार नहीं छोड़े, कपट भाव नहीं छोड़ा, राग द्वेष नहीं छोड़ा, आसक्ति का, वासनाओं का परित्याग नहीं किया, तो पशु शरीर में जाके करेगा क्या, हैं? क्योंकि जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आगे शरीर मिलेगा, जैसा स्वभाव होगा ऐसा ही क्या होगा। तो तैयारी कर लो, तैयारी कर ही रहे हैं, जिसको जहाँ जाना वहीं की तैयारी, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ व्यक्ति ठीक ही ठीक कर रहा है, जो कुछ कर रहा है ना, हाँ हाँ, जिसको जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करता है, नहीं कर रहा है, हाँ जिसको कहाँ जाना है, अपने स्वरूप में जाना है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जिसको संसार को ही पाना है, संसार में ही आना है, वो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं। संसार में भी बहुत से लोग हैं इस बात से बड़े दुखी है कि हमें मनुष्य क्यों बना दिया हैं, हमें तो क्या बनाना चाहिए था, पशु बनाना चाहिए था। पशु लोग बड़े आराम में हैं, ऐसी बुद्धि है लोगों की, इसलिए क्या करते हैं, वो नशा करते हैं। क्या करते हैं, वो ईश्वर को कहते हैं, अरे मूर्ख तूने हमें गलत जगह भेज दिया। क्या कहते हैं कि ईश्वर तूने हमें क्या किया, गलत जगह भेजा है, मनुष्य शरीर हमें नहीं चाहिए था। इसलिए वो क्या करेंगे, नशा करेंगे, जिससे कि क्या आ जाए उनके अंदर, पशुता आ जाए। इसी प्रकार से बहुत से लोग जो अपने स्वभाव को निर्मल नहीं कर रहे हैं, जो छल कपट नहीं छोड़ रहे हैं, जो राग द्वेष नहीं छोड़ रहे हैं, स्वार्थ नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी एक तरह से ईश्वर को गाली दे करके कह रहे हैं कि मनुष्य क्यों बनाया, हम मनुष्य नहीं बनना चाहते, हमें मनुष्य मत बना देना, अगली बार ठीक है ना, कुछ और बना देना, वहाँ ठीक है, ठीक है। जब मानव शरीर मिल जाने से मानवता नहीं आती ना, मनुष्य का शरीर मिल गया लेकिन वैसा स्वभाव नहीं, वैसे गुण नहीं, तो क्या हो गया,
मानवता आ पाई क्या? इसीलिए कहा है मनुष्य शरीर सुलभ है लेकिन मनुष्यता आया था ना शुरू में ही। 3 वस्तुएं दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। एक तो मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व और तीसरा महापुरुषों का संग। तो मनुष्य शरीर तो इतनी दुनिया को है लेकिन उनके अंदर मनुष्यता भी हो ऐसा कुछ ही प्रतिशत लोग वास्तव में मनुष्य कहलाएंगे, हैं? जिनके अंदर परोपकार है की भावना है, सहयोग की भावना है, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होता है, संवेदना जिसके हृदय में है वो क्या है? वो मनुष्य है। और जो खाली स्वार्थ और स्वार्थ और स्वार्थ मनुष्य है, पशु है। क्या है? पशु है। अब आप देख लीजिए, तो अधिक संख्या किनकी मिलेगी? धरती पर भरे पड़े हैं, धरती पर भरी पड़ी है मनुष्य के रूप में। क्या बोलते हैं? मृगाश्चरन्ति। क्या बोला है? ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मनुष्य लोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये सामने विद्या, जिनके पास विद्या नहीं, ये सामने विद्या न तपः, किसी प्रकार का कोई न ज्ञानम है या दानम है? सेठ जी हमें बोल रहे हैं ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म न दान। दान माने वही जो सहयोग है, कोई दूसरा दुख में है, विपत्ति में है, उसका सहयोग। ज्ञानम और क्या? ज्ञान नहीं है उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का। न शीलम, न किसी प्रकार की शीलता माने सरलता, निष्कपटता जिसमें नहीं है। न गुणा, न किसी प्रकार का कोई गुण ही है, सद्गुण ही है। न धर्म, न जिसके पास किसी प्रकार का धर्म का आचरण ही। उसके लिए क्या बोला है? ते मनुष्य लोके भुवि भारभूतः, वे इस मनुष्य लोक में धरती के क्या है? बोझ है। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, दिखने में तो मनुष्य है लेकिन वास्तव में पशु ही चल रहे हैं। क्या है वे? पशु ही चल, ठीक है ना। वो साधक के लिए और साधु के लिए विषय नहीं है, वो तो हमने एक बार कह दिया है। नहीं तो पशु चरे या भेड़ चरे या बकरी चरे, अपने को क्या मतलब है? वही चरो, ठीक है ना। अपने को मतलब हाँ, जिसको जो बनना है वो बनना चाहिए, जिसको जो करना है वो करना चाहिए। अपने को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, तो वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया हमने, चलो बता देते हैं, ठीक है। नहीं तो जिसके मन में, और वो कर भी वही रहा है और उसी के अनुसार उसको सुख दुख भी मिल ही रहा है और उसी के अनुसार उसको लोक परलोक और शरीरों की प्राप्ति भी हो रही है और होती रहेगी, चलता रहेगा, ठीक है ना। उतना ज़्यादा इस सृष्टि की चिंता आप लोग मत करो, ब्रह्मा जी मत बनो, ठीक है। अगला इसलिए हमने बैठा दिया एक ईश्वर। क्या बैठा दिया? हाँ, एक ईश्वर कह दिया भाई तेरी सृष्टि तू जाने, तेरा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं। अपना काम क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद हूँ। अब चिंता कौन करेगा? है? चिंता करेंगे जीव, और चिंता करेगा इन जीवों का ईश्वर। हैं?
अपना तो कोई संबंध ना जगत से संबंध, ना जीव से संबंध, और ना इनके ईश्वर से संबंध। अपना तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है। जीव जगत ईश्वर तीनों से अपना कोई संबंध नहीं है। अपना संबंध केवल अपनी आत्मनिष्ठा और आत्मानुभूति से, ठीक है। तो जगत की, जीव की और ईश्वर की कौन जाने? ये जीव जाने। कौन जाने? जीव जाने, ठीक है ना। सब इस जीव की कल्पना है। जगत भी और ईश्वर भी और जीव भी किसकी कल्पना है? इसे जीव की ही कल्पना है। कल्पना करें, अपनी कल्पनाओं को सहेज सहेज के रखें, हैं। आप साधकों क्या करना है? इन सब कल्पनाओं को हाथ मार करके तोड़ डालो। जीव ईश्वर जगत की जो कल्पना है अपने स्वरूप में, उसको क्या करना है? विलय कर दीजिए। जैसे मिट्टी के घर बनाते हैं ना बालक, और फिर क्या करते हैं? जब भूख लग गई, तेज धूप लग रही है, घर जाना है, तो क्या कर देते हैं? हाँ, तो वैसा ही है, अपने स्वरूप में जाना है तो जीव जगत ईश्वर की जो कल्पना है, इसको क्या कर दो? हाँ, इसको मिटा दीजिए। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर गुरु आत्मा, ये कितने खड़े पड़े हैं? 3। लेकिन ये ईश्वर गुरु आत्मा का जो भेद है, जिसने जो मिटा देते हैं, कौन मिटाते हैं? गुरु ही मिटाते हैं। ईश्वर गुरु और आत्मा, जगत बीच में ले लेना, एक ही बात है। तो ये जो 3 खड़े थे, ऐसे जो मूर्ति भेद विभागिने, ये जो मूर्ति भेद था, इसको जिन्होंने क्या कर दिया? विभाग कर दिया, खंडन कर दिया, खंडित कर दिया, तोड़ डाला है। तत्पदम दर्शितम ये ना, कैसे बोल रहे हैं उसमें? ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाया। ऐसे जो व्योम के समान व्यापक देहाय माने स्वरूप वाले कौन है? जो ब्रह्म ही है। आकाश के समान जिसका देह है, स्वरूप है, ऐसे दक्षिणा मूर्ति जो गुरुदेव है, उनको नमस्कार। गुरुदेव को ही नमस्कार है। गुरुदेव ने क्या किया है? ईश्वर गुरु और आत्मा, जो ये 3 खड़े थे भेद, इन भेद को मिटा। भेद मिटाते हैं, इसीलिए तो क्या है? इसीलिए तो गुरु है। भेद खड़े करते हैं, इसलिए गुरु नहीं है। गुरु किस लिए है? भेद मिटाते हैं। तो सारे भेद मिटा करके, सब ग्रंथ और पंथ मिटा करके एक मालिक से मन जोड़ दिया। ऐसी करिए गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़, है ना। ग्रंथ और पंथ मिटा करके, दुनिया भर के ग्रंथ और दुनिया भर के पंथ, सबके सब क्या है? सब काल्पनिक है। ये जगत क्या है? कल्पना। इस जगत में जो ईश्वर, वेद, धर्म, ग्रंथ, ये भी सब क्या है? ये भी सब कल्पना है। जो पंथ, मत, संप्रदाय, ये सब क्या है? कल्पना ही है। और सबके सब यदि सत्य की प्राप्ति में सहायक हुए तो अच्छा है। सबके सब क्या है? सत्य की प्राप्ति में। कई लोग कहते कि जी इतने धर्म हैं और इतने मत, पंथ और संप्रदाय। मैंने कहा बहुत अच्छी तो बात है, खराब बात थोड़ी ही है। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है ना। अब आपके मान लीजिए शहर में एक स्कूल होगा, अब वो खराब पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, जैसा पढ़ाओ, आपको कहाँ पढ़ाना पड़ेगा? और आपके क्षेत्र में 10 स्कूल होंगे तो क्या होगा? आपस में भी वो कंपटीशन, और उनके अंदर क्या होंगी? ये होगा ना कि नहीं भाई कौन सा श्रेष्ठ रहे, आचार से, विचार से, सिद्धांत से, मर्यादा से श्रेष्ठ जो रहे, वो अच्छी बात है ना, खराब बात है। और ये विभिन्न कक्षाएं हैं। अब आपके गांव में मान लीजिए शहर में प्राइमरी स्कूल हो, तो
तो आप कहाँ तक पढ़ पाएंगे? और उसके बाद प्राइमरी के बाद आपके यहाँ हाई स्कूल भी हो, हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल भी हो, उसके बाद कॉलेज भी हो, तो फिर क्या होगा? हैं? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इस भारतीय जो सनातन परंपरा है, इतना स्वतंत्र विचार किया गया है कि सबको स्वतंत्रता है। आप चिंतन कीजिए, तर्क प्रमाण युक्ति अनुभव के आधार पर आप सत्य को सिद्ध कीजिए, सब स्वीकार करने को तैयार है। इसलिए सबको स्वतंत्र छोड़ा है, इसलिए इतने संत हुए और सबका बहुत बहुत योगदान है। जीवों के उत्थान में, अज्ञान से निकालने में कितना कितना योगदान है, बहुत योगदान है। नहीं तो जीव ये अंधेरे में ही पड़े रह जाते। स्वार्थ का और लोभ का और मोह और कपट और आशा और तृष्णा और देखते ही है आप, देखते हैं ना, जिनके यहाँ बाबा दादा वाक्य प्रमाण शरीयत क्या होते हैं, शरीयत होती है ना, शरीयत कानून, तो उनके यहाँ स्थिति आप देखते ही है, वहीं के वहीं खड़े रहते, वही कट्टरता। कोई सूफी संत हुए तो वो सब मार दिए, है ना, सरमद हुए, शेख फरीद हुए, मंसूर हुए, हैं, अनेकों संत हुए, शम्स तबरेज हुए, अनेकों संत हुए, उनमें भी सूफी संत, लेकिन उनको क्या किया? मार दिया, मार डाला। वो स्वतंत्र विचार थे, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ज्ञान। तो ये तो इतनी स्वतंत्रता तो यहीं पर है, तो ये तो सब अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इनकी पहुँच क्या है, कहाँ तक है? हाँ, बस वहीं तक है जो अपने स्वरूप में ग्रंथ और पंथ और मत सब क्या है? कल्पना है। हाँ, सब एक हो जाते, मिट जाते, सब ग्रंथ और पंथ मिटा करके एक मालिक जो अपना आत्मा है उसमें ही मन जोड़। अच्छा जी, वो दूर नहीं जाना, यहीं पर आ जाओ, ठीक है। मनुष्य बन करके, आप तो मनुष्यत्व हो ना, मनुष्यत्व विशिष्ट धर्म से संयुक्त हो, इसीलिए मुमुक्षुता है, मनुष्य में ही मुमुक्षुता आएगी, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, है ना। अन्यथा मुमुक्षुता का आभास मात्र होगा, मुमुक्षुता नहीं होगी। यदि आपके अंदर मनुष्यता, मानवता नहीं है तो आपके अंदर मुमुक्षुता नहीं आ सकती है। और यदि मुमुक्षुता आपको लगता है तो वो केवल मरुभूमि में जल के समान दिखती है, होती नहीं है। देख लेना कभी गड़बड़ धोखे में तो नहीं है। हाँ, निरंतर अपने आप को देखना चाहिए क्या कि कहीं, हाँ, ये मन आपको, आपका मन और आपको ही कभी धोखे में तो नहीं रख रहा है। बड़ा चालाक है ना, है? लगता ये है कि दूसरे को धोखे में रख रहा है, लेकिन रखता किसको है? आपको धोखे में रखता है। बड़ा चालाक है ये मन, आपको धोखे में रखता है और आप इसके धोखे में, बहकावे में जीवन गुजार देते हो। ऐसा ना हो जाए, इसलिए इसको देख लेना चाहिए सावधानी से कि चालाकी तो नहीं भाई, कुछ है, ईमानदारी है ना। हाँ, समझ आया? तो चलिए जी, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व बदला दिया है। प्रज्ञाति संघर्षणतः विशुद्धा, प्रज्ञा माने जो बुद्धि है, बुद्धि है जो, कैसी प्रज्ञा? आत्म विषयणी, जो निरंतर क्या है? आत्मचिंतन संपन्न जो बुद्धि है, जो बुद्धि क्या है? निरंतर आत्मचिंतन में लगी है। वो आत्मचिंतन ही क्या है? यही प्रज्ञा का अति संघर्षण है। प्रज्ञा का क्या है? ये यही जो चिंतन है ना, आत्मचिंतन है, या आसक्ति का त्याग, या वासनाओं का त्याग, या विकारों का त्याग, यही क्या है? यही अति संघर्षण है। तो अति संघर्षण के द्वारा
क्या होता है? विशुद्धा चंदनवत् स्फुटा प्रतीयते परमात्म वासना। जो परमात्म वासना है चंदन के समान, चंदन की गंध के समान स्पष्ट रूप से विशुद्धा परमात्म वासना प्रतीयते। जो विशुद्ध परमात्म वासना है, परमात्म वासना माने हुई आत्मनिष्ठ, आत्मस्वरूप, उसकी क्या होती है? प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। समझ आया क्या? क्या बतलाया था? प्रथम श्लोक में बतलाया है कि चंदन जो दिव्य सुगंध युक्त है, जल कीचड़ आदि के साथ संपर्क के कारण से उसमें क्या आ जाती है? बड़ी दुर्गंध आ जाती है। फिर उसका घिसने से, उसका संघर्षण करने से क्या होती है? जो आरोपित दुर्गंध है वो दूर हो जाने से जो चंदन की वास्तविक गंध है वो प्रकाशित होती है, वो ही रह जाती है। इसी प्रकार से अंतःकरण के आश्रित अनंत जन्म जन्मांतरों की जो अनंत दुरंत वासना है, जन्म जन्मांतरों की जो क्या है? अनंत, और जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है, ऐसी जो वासना है उसके कारण से परमात्मा वासना धूली विलिप्ता, जो अपनी आत्मस्वरूप है वो क्या हो गया? ढका गया। जैसे धूल से ढक जाता है शीशा, दर्पण, मणि है, इसे ढकी गई धूल से, धूल। वैसे प्रज्ञाति संघर्षणतः, बुद्धि के अत्यधिक संघर्ष करने पर, माने विचार, बुद्धि का संघर्ष क्या है? विचार, सार असार का विचार, आत्मा अनात्मा का विचार, जीव जगत परमात्मा का विचार। विचार, विचार एव कर्तव्य, बोला था ना? विचार, विचार ही महाऔषधि। औषधि क्या है? विचार, विचार ही महाऔषधि है। विचार करने से क्या होंगे? जो आपके विकार है ना, हैं, जो दुर्गुण है, ये चोर रास्ते आपके अंदर हृदय में घुस के बैठ गए। विचार करोगे ना तो फिर आप इनको रहने दोगे क्या? हैं? जब तक विचार नहीं करता है तभी तक इनसे प्रीति करता है। विचार करेगा तो जानेगा इनकी दुख रूपता, जानेगा इनकी भय रूपता, जानेगा इनकी विपत्ति रूपता कि कितना कष्ट देते हैं, कितना क्लेश देते हैं, कितना दुख, कितना अशांत चित्त को रखते हैं। तो फिर क्या करेगा? रहने देगा इनको? विचार करेगा तो क्या है? बड़े ही दुखदायी है। सुखदायी है दुखदायी? दुखदायी। ये सारे विकार दुर्गुण सबके सब क्या है? अत्यंत दुखदायी है। ऐसा विचारवान समझ जाता है और वो इनको अपने हृदय में ठहरने नहीं देगा, किराए पर भी नहीं रहने देगा। कहना भाई यहाँ से निकलो, यहाँ से तुम लोग बड़ी गंदगी मचा रखी है, परेशान किया हुआ है, निकलो यहाँ से, भागो। रहने देगा वो इनको? नहीं रहने। विचार, विचार करने से जो जगत के पद पदार्थ की जो आसक्ति है उसको रहने देगा? रहने देगा कि ये आसक्ति इस प्रकार से चित्त को चंचल करती है, इंद्रियों को क्या करती है? हैं? इंद्रियों को भी निरंतर प्रवृत्ति में लगाए रखती है, क्लेश का ही हेतु है। ऐसा समझ जाएगा तो इसकी जो पद पदार्थ का राग है, प्रीति है, आसक्ति है, उसको भी क्या करेगा? निकाल दे, उसको भी बाहर निकाल।
उसके पश्चात ये जगत क्या है, सामने खड़ा होता है। क्या है, ये जगत सामने खड़ा है। ये जीव भाव ज्यों का त्यों बना है, परमात्मा का अता पता नहीं है। फिर क्या करेगा, किसी संत को पकड़ेगा। क्या करेगा, किसी ज्ञानी संत के चरणों को पकड़ लेगा कि महाराज बताओ ये जगत है, ये जीवपना और परमात्मा कहाँ है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति। तो बतला दिया जाएगा कि ये जो जगत है ना मिथ्या है, और ये जो जीवपना है ना ये भी मिथ्या है, और वास्तव में तू चेतन साक्षी ब्रह्म रूप है, परमात्मा। ऐसा उसको बुद्धि में समझाने से वो विचार करेगा। संघर्षण है ना, क्या कर रहा है, विचार, विचार से छूटता जा रहा है। विकार छूटे, आसक्ति छूटी, जगत में सत्यत्व बुद्धि छूटेगी, अनात्मा में आत्म बुद्धि छूटेगी, और आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध और अनुभूति सब किससे होगा, और सत्संग और सदग्रंथों का स्वाध्याय इस विचार की अग्नि को क्या करने वाले हैं, उसको और बढ़ाने वाले, उत्प्रेरक हैं। उसको क्या करते हैं, हाँ, घृत का काम करते। घी ना डाला जाए तो बाती कब तक जले, बाती कब तक चलेगी। तो ये सत्संग क्या है, घृत है, आहुति है, हैं? हम विषयों की आहुति देंगे तो दुर्गंध फैलेगी। यदि बाजार के घी ला करके दीपक जलाओगे तो क्या फैलेगा, दुर्गंध फैलेगी, हैं? तो पता नहीं मिलावटी। और देसी गाय का जो घी है उसको जलाएंगे तो क्या होगी, सुगंध फैलेगी। तो वैसे ही यदि आहुति दोगे चित्त में विषयों की तो क्या होगा, दुर्गंध, अशांति, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, व्यथा, चिंता, भय। और आहुति दे रहे हैं किसकी, सत्संग की, सद्विचार की, ज्ञान की। तो क्या, सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति, विश्रांति, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, प्रसाद, नहीं, इसकी आहुति दे रहे हैं, ज्ञान, विचार, यही चिंतन बुद्धि में यही डाल रहे हैं निरंतर, सत्संग सुन रहे हैं, है ना। जैसा डालेंगे वैसा ही तो, मिलावटी घी डाल दिया तो दुर्गंधी आएगी। यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ तो करते, अरे मत कर भाई, हैं, बड़ा मत कर, छोटा कर ले, लेकिन जो करे सामग्री क्या होनी चाहिए, हाँ, नहीं तो दीपक जलाना वो भी यज्ञ ही है, और जो भोजन बना रहे हैं वो भी यज्ञ ही है, और जो भोजन खाया जा रहा है प्रसाद वो भी क्या हो रहा है, वो भी यज्ञ ही है, उसमें भावना कर। वो और जो जप आप करते हो वो भी क्या है, वो भी यज्ञ है। जो ध्यान करते हो वो भी यज्ञ है, और जो स्वाध्याय करते हो और सत्संग, सबसे बड़ा यज्ञ है। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, इससे बड़ा कोई यज्ञ है क्या, हाँ, ज्ञान यज्ञ है। वैसे तो पहले जप यज्ञ बतला दिया, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। क्या बतला है भगवान श्री कृष्ण, ये तो जितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, अनेकों यज्ञ बतलाए, तो उन सब यज्ञों में क्या है, जप यज्ञ। क्यों, क्योंकि सरल है, सब कोई कर सकता है, सामग्री घी दूध ये वो नहीं चाहिए, तो जप यज्ञ श्रेष्ठ। और ज्ञान यज्ञ, ये आत्मचिंतन रूप यज्ञ, इसकी तो महिमा कहीं नहीं जा सकती। ये तो सबसे बड़ा यज्ञ है, आत्मचिंतन करना, और उसमें सहायक क्या है, सत्संग, ये बड़ा यज्ञ हुआ। अच्छा जी, तो क्या बतलाया है,
विचार है। विचार करना ही क्या है? प्रज्ञा का अति संघर्षण है। विचार करना, सार असार का, नित्य अनित्य का, आत्मा अनात्मा का, सत असत का क्या विचार करना, यही क्या है? यही प्रज्ञा का संघर्षण है। इसके द्वारा चंदनगत गंधवत स्फुटा विशुद्धा परमात्म वासना प्रतीयते। जैसे चंदन को घिस देने पर सारी मलिनता दूर हो करके स्वाभाविक चंदन की सुगंधी ही शेष रह जाती। इसी प्रकार से विचार करने से वासनाओं का, आसक्ति का त्याग हो करके, अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग हो करके क्या रह जाती है? अपनी आत्मा परमात्म अनुभूति शेष रह जाता है। परमात्म वासना विशुद्धा प्रतीयते। विशुद्ध जो परमात्म वासना है वही प्रतीत होती। विचार ही साधन हुआ ना। साधन क्या हुआ है? विचार। ना भी कि निश्चय किया सार असार, हरदम वृत्ति रहे एक सार, और तन मन मार भजन में डट गए हैं, फल मिले 12 मासी। जो भाई गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद। उस दिन सुनाया था ना, ये वाणी सुनाई थी। जो भाई गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के फंदन कट गए। फंद बंधन। निश्चय किया सार असार। सार क्या है? असार क्या है? निश्चय करना। हरदम वृत्ति रहे एक सार, और वृत्ति व्यवहार में भी सम रहना, और निरंतर उस वृत्ति का क्या रहना है? आत्मचिंतन। वृत्ति का क्या रहना? हाँ, अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित निरंतर मैं ब्रह्म हूँ, इस वृत्ति का रहना, यही क्या है? निदिध्यासन है। यही क्या है? निदिध्यासन। आत्माकार वृत्ति का। तो इसी ये सब विचार से ही संभव। सब किससे हुआ है? विचार से हुआ। अनात्मा का और अनात्मा की आसक्ति का त्याग हो जाने पर आत्मा ही शेष रह जाता है, वो अपना सुख। समझ आ गया? अब इतनी शक्ति लगाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे। हाँ, तो आज तो हम सोचे थे कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन शक्ति ज़्यादा लगाई तो इतना ही हो पाएगा। बाकी का विचार करें। ओ